है कि जीरो की तरफ अप्रोच करे, बहुत कम होती है ना। तो जो एवरेज चीज होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इंस्टेंटेनियस, है ना, कि जो एवरेज चीज होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस। ध्यान रखते हैं, राइट। अब एक चीज आ गया कि पर्पस आप समझ गए, पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन का जो मेन पर्पस है, ये दिया होगा मुझे ये निकालना है ना। अब हमें निकालें कैसे, है ना। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं कि y का अगर फंक्शन दिया हो तो ये निकालने के लिए वी हैव फ्यू फॉर्मूले। तो एक फॉर्मूला मैं बस ड्राइव करूंगा, बाकी तो मैं जस्ट स्टेट करूंगा, है ना। जैसे कहीं पे आपको दिया हुआ है कि सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला हम एक देते हैं जिसको कि हम पावर रूल बोलते हैं। कहीं पे अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, सपोज आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको क्या दिया हुआ फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको ये निकालना है इस केस में, देन फाइंड आउट dy बाई dx। अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x ये है तो इसके dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, ये मुझे निकालना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, फाइंड आउट dy बाई dx। तो मैं क्या करूंगा ना, x को मैं चेंज करूंगा तो y भी चेंज होगा। तो अगर x को मैं चेंज करके ये लिख दूं x प्लस डेल्टा x, है ना, x पहले था, इसमें डेल्टा x का इंक्रीमेंट, तो x की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, तो y भी चेंज होएगा, y की जगह पे आ जाएगा y प्लस डेल्टा y। हाँ, अगर x की जगह पे बढ़ के वो x प्लस डेल्टा x हो गया तो y भी बढ़ के क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। क्योंकि जो भी चीज हम डेरिवेटिव निकालते हैं वेरिएबल्स का निकालते हैं, कांस्टेंट का तो निकालते ही नहीं। वेरिएबल्स का मतलब चेंज ही तो निकालना आपको, मेन चीज, है ना। अब इसमें एक चीज आ गई कि मुझे dy बाई dx निकालना है, मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, है ना, प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू डेल्टा, ये आपका हो गया y प्लस डेल्टा एक्स। सही है, इसको स्क्वायर कर दिया, ये आपका आ गया, है ना। और उसके बाद फर्दर हम आते हैं, ये चीज तो आपकी कैंसिल होगी, y और एक्स स्क्वायर, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो है ना, y और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इसलिए आप सॉरी y प्लस डेल्टा y, ये क्या है, इसलिए आपका y प्लस डेल्टा, y और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मुझे अगर ये निकालना है तो इसका डायरेक्टली मतलब मुझे इस चीज को निकालना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा, ये चीज तो डेल्टा y है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, लेकिन डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालना है, तो डेल्टा x से मैं डिवाइड कर दूंगा, यहाँ से डेल्टा y बाई डेल्टा x निकाल, तो इस पूरे को आप डेल्टा x से डिवाइड कर दो, 2x इंटू डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, y आपका डेल्टा x है ना। तो सिंपल से आपने इसको ऐसा लिया, इसके बाद ये आ गया डेल्टा y को डेल्टा x से आपने डिवाइड किया, तो आप देखो डेल्टा x से इसका एक ये कैंसिल हो गया, एक इसकी पावर कैंसिल, यहाँ से डेल्टा y बाई डेल्टा x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 2x प्लस डेल्टा x, हाँ, ये क्या आ जाएगा, इसलिए आपका 2x प्लस डेल्टा x। अब हम लिमिट लेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा dy बाई dx का मतलब हो जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा, है ना। तो जब डेल्टा x टेंड्स टू जीरो होगा मतलब ये चीज तो बहुत छोटी हो जाएगी ना, भाई डेल्टा x जब जीरो पे अप्रोच करेगा तो ये टर्म को हम क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, भाई इसके कंपैरिजन में ये चीज बहुत छोटी हो जाएगी जब डेल्टा x टेंड्स टू जीरो होगा, यहाँ पे छोटी नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और ये लिमिट लिखेंगे तो ये चीज बहुत छोटी हो जाएगी, तो मतलब आ गया इसकी वैल्यू 2x के इक्वल। तो आपका फॉर्मूला आ गया कि कभी भी अगर आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो उसका जो dy बाई dx होता है वो 2x, कभी भी अगर आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो उसके dy बाई dx की वैल्यू क्या होती है, इसलिए आपकी 2x, है ना। यहाँ से बोल रहा है बस में कि इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी इंस्टेंट पे स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए, जैसे मैंने अचानक से मूवमेंट लिया तो किसी इंस्टेंट में जो चीज होता है उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, है ना। बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन, है ना, छोटे टाइम ड्यूरेशन में जो चीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपके इंस्टेंट, यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू 2x, राइट। तो मैंने इस तरह से डिराइव किया, यहाँ से हम इस स्टेप पे पहुंचे, इससे इस पे आए, इससे इस पे आए, मेन चीज आपको ये है
तो अल्टीमेटली ये चीज किसके इक्वल आ गया सके आपके 2x। तो सिंपल सा आपका एक फॉर्मूला आ गया सबसे पहले, कि पहला फॉर्मूला ये आ गया कि कभी भी फंक्शन अगर ऐसा दिया हो, है ना, कि y इक्वल टू कहीं पे अगर दिया हो x स्क्वायर, तो उसका dy बाई dx जो होता है ना, उसकी वैल्यू 2x है। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy बाई dx कितना हो जाएगा आपका 2x। अगर कहीं पे ऐसा दिया हो y इक्वल टू x2, है ना, तो उसी प्रोसीजर से हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखोगे dy बाई dx की जो वैल्यू होगी ना, वो 3x स्क्वायर होगी। अगर कहीं पे आपको आ जाएगा y इक्वल टू x की पावर 4, तो इसका जो dy बाई dx होगा, आप देखोगे ये हो जाएगा 4x की पावर 3। तो आप देखो अगर हम जनरलाइज करें तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पे -1 हो जाता है। एक्स स्क्वायर का जो पावर है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 से 1 माइनस हो गया। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से 1 माइनस हो गया। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ से 4 से 1 माइनस हो गया। तो इन जनरल अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ कि कहीं भी अगर ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो जो dy बाई dx होगा, है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी nx n माइनस। ये इसका मेन फॉर्मूला है ना, कि कभी भी कोई फंक्शन अगर पावर रूल इसको बोलते हैं, है ना, ये डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल होता है, पावर रूल। ये आपका पावर रूल है कि कभी भी फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो जो dy बाई dx होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी nx n माइनस। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर में 1 से माइनस। तो ये फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला, इसको हम ऐसे अलग अलग याद नहीं रखते हैं, बल्कि जनरलाइज कर देते हैं कि अगर ये दिया हुआ है तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, nx n माइनस। तो सबसे पहला फॉर्मूला याद इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। ये आपका गया इस तरह से। तो इस तरह से आप ध्यान रखना कि इस तरह से आपको, ये सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आपने चेंज किया, ये आ गया। फिर आपने डेल्टा वाई से डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल होकर ये आ गया, है ना। और इसमें अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, तो ये यहाँ से तो 2x आ गया। सेम प्रोसीजर हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके लिए अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इन जनरल आपका यहाँ, तो इस रूल को हम बोलते हैं पावर। तो आपको अगर पूरा चीज नहीं भी आता है तो एटलीस्ट फॉर्मूला कहीं भी y इक्वल टू अगर x की पावर n है, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, nx n माइनस। ये आपका पहली चीज। इसके बाद हम आते हैं, और भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन सारे फॉर्मूले आपको ड्राइव नहीं करने हैं, जस्ट उसको मेमोराइज करते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला तो पावर रूल है, जिसमें सेकंड फॉर्मूला होगा कि कहीं भी फंक्शन अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, अगर आपको दिया है y इक्वल टू किसी केस में sin x, है ना, तो इस केस में जो dy बाई dx होता है ये cos x होता है ना। sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। फिर डिराइव क्या होगा, अगर कहीं पे भी आपको दिया हो y इक्वल टू cos x, तो जो dy बाई dx की वैल्यू होती है ये आपकी हो जाएगी माइनस साइन। अगर y इक्वल टू आपको कहीं पे दिया हुआ है secant x, तो जो dy बाई dx की वैल्यू होती है ये sec x tan x होगी, है ना। अगर y इक्वल टू कहीं पे आपको दिया हुआ है cos x, तो जो dy बाई dx होता है इसकी वैल्यू होती है माइनस cos x cot x। ये सब फॉर्मूले आपको मेमोराइज करना। कहीं भी अगर आपको वैल्यू दी हो y इक्वल टू tan x, तो जो dy बाई dx की वैल्यू होती है ये आपकी होती है sec स्क्वायर। अगर y इक्वल टू कहीं पे दिया हुआ है cot x, तो dy बाई dx की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है माइनस cos x स्क्वायर। हाँ, y इक्वल टू अगर cot x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cos x स्क्वायर। ये थोड़ा सा लास्ट वाले कुछ थोड़े से स्पेशल,
जैसे फर्स्ट फॉर्मूला तो सबसे पहले ही आ गया है ना, उसके पहले बाद में हम आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। एक फॉर्मूला होता है, अगर y इक्वल टू कहीं पे ln x है, एक्चुअली ln x log x ही होता है ना, ln x जो होता है ये log x ही होता है ना, log ex को ही मैं ln x को, तो इस केस में जो dy by dx होगा इसकी वैल्यू 1/x, कहीं पे भी अगर log x है ln x है तो dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x। अगर कहीं पे ऐसा देगा y इक्वल टू e की पावर x, तो जो dy by dx की वैल्यू होती है ना, ये e की पावर x की, ये चेंज नहीं होता। y इक्वल टू अगर e की पावर x है तो dy by dx की वैल्यू क्या होगी e की पावर x की। तो इतने फॉर्मूले आपको आना चाहिए फर्स्ट, उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसके अलावा ये दो चीज, ये log x का डेरिवेटिव जो होगा 1/x हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर x का डेरिवेटिव e x ही रहता है, जो ये रहता है सब डिराइव होके आएगा। तो एटलीस्ट ये आपको सर मेमोराइज करना, इस फॉर्मूले को आपको आना चाहिए जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये फॉर्मूले हम क्या करेंगे मेमोराइज, ये फॉर्मूले सारे हम क्या करेंगे मेमोराइज। e को हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं बेटा, ये एक नंबर होता है ना, e इज ए नंबर है ना, ये जो होता है एक एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, e इज नोन एज ए एक्सपोनेंशियल, e स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। जब e की पावर x होगी ना तो उसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा e की पावर x ही रहता है। तो ये फॉर्मूले आप देख लो, कि डायरेक्ट इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है न्यूमेरिकल्स में यूज करना है ना, कुछ रूल्स के साथ। अगर रूल्स में बताऊं कि डिफरेंशिएशंस के बेसिक रूल्स आपके क्या, आप मैसेज कर देना, भेज दूंगा आपको रिकॉर्डिंग। किसी को भी रिकॉर्डिंग दी है तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर देना, देन आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग। लेकिन नॉर्मली रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती, क्लास में ही किया। मैं बताता हूँ नंबर क्या है। दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर 8800898126, है ना। बाद में तो आपके ग्रुप्स वगैरह बन जाएंगे डाउट्स के लिए, अभी नहीं बन रहे हैं, कुछ दिनों बाद ग्रुप्स के डाउट्स के ग्रुप बन जाएंगे, व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, ठीक है? ये हमने कर लिया। तो ये फॉर्मूले हैं जिसमें कि एक आध डेरिवेशंस मैंने आपको बता दी, लेकिन सब डिराइव आपको नहीं करनी। पावर रूल, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव ये होते हैं, उसके अलावा दो स्पेशल, log x का एंड दूसरा क्या हो जाएगा जैसे कि आपका e की पावर x। ये है। अब हम आ जाते हैं मेन चीज कि भाई डिफरेंशिएशंस के रूल्स कौन कौन से हैं, है ना, कि भाई यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, वी स्टडी द रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, कि भाई डिफरेंशिएशंस कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करता है, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वी डिस्कस द रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ये आप ध्यान से समझिए। वी स्टडी द रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। साधारण जो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन है उसमें सबसे पहला जो रूल होता है वो हम बोलते हैं फर्स्ट रूल, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो, ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो। फिर देखो डिफरेंशिएशन से हम चेन निकालते हैं ना,
तो अगर कोई चीज चेंज ही नहीं हो रहा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर हो गया, पाई हो गया, कोई भी चीज, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 है ना। डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, जैसे कि आपका 0। कभी भी अगर आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे, है ना, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0। लेकिन यही चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको डिफरेंशिएट करना है किसी कांस्टेंट टाइम ऑफ फंक्शंस, इस तरह रखना सी तो कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, लेकिन यू कोई फंक्शन। तो आप देखो अगर सिर्फ कांस्टेंट है तब तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट और वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लाइड है ना, कि भाई यू और कांस्टेंट और वेरिएबल अगर मल्टीप्लाइड है, यू कोई फंक्शन है, मे बी एक्स एक्स स्क्वायर कुछ हो सकता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट बाहर आ जाए और क्या चीज डिफरेंशिएट हो जाएगी, फंक्शन। क्या था, अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अगर कांस्टेंट टाइम ऑफ फंक्शन, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या अरे चीज फर्स्ट में क्या लिखा आपने, डीसी बाय डीएक्स। सर एक बार और समझा देना। थोड़ा सा इसको जो नया नया टर्म है ना, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखो क्या है कि कई बार जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, आप समझ रहे हो मेरे पास, आप समझो कि जैसे मैं बोलता हूँ dy बाई डी एक्स मुझे निकालना है, तो इसमें y क्या होता है, फंक्शन ही तो होता है। y क्या होता है, इस केस में फंक्शन होता है। तो कई बार हम ऐसा ले सकते हैं, जैसे मुझे y की जगह पे अगर मुझे लेना है sin x, तो मैं कई बार क्या करता हूँ, ऐसे लिखने के बजाय मैं इसी चीज को ऐसा लिख दूंगा, dy बाई डी एक्स तो ऐसा ही है, इस y की जगह पे मैं sin x सीधे लिख दूंगा, है ना। तो डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब मुझे साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना, जो y था ना उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, साइन एक्स पुट कर दिया। किसी भी चीज के आगे जब हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं ना, सिर्फ डी बाई डी एक्स, तो मतलब उस चीज को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि डी बाई डी एक्स और साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डी बाई डी एक्स होता है, y की जगह पे अगर सिर्फ कांस्टेंट है ना, सर ये तो कोई नीचे ऐसा क्या लिखा है आपने, नीचे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें जो u सर है, फंक्शन के नीचे अपॉन में क्या है, अपना बेटा u जो है ये फंक्शन है, ओके सर। फंक्शन। वह फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे इस केस में फंक्शन sin x था, किसी केस में cos x हो सकता है, किसी केस में x स्क्वायर हो सकता है, कोई फंक्शन जनरल। जैसे आप y लिख रहे थे ना, y की जगह मैंने u लिख दिया, तो u जो है वो फंक्शन है। तो अगर कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, क्या चीज डिफरेंशिएट हो जाएगी, सिर्फ फंक्शन डिफरेंशिएट। सबका मैं एग्जांपल दूंगा, पहले आप इसको लिख लो। कांस्टेंट अगर सिर्फ है तब तो 0, कांस्टेंट और फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, क्या चीज डिफरेंशिएट होगा, फंक्शन। किसी केस में ऐसा भी हो सकता है सर कि दो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इसलिए होता है कि वो चेंज नहीं होता टाइम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, चेंज ही तो निकालते हैं हम इसमें, डिफरेंशिएशन से हम चेंज ही तो निकाल रहे हैं। अगर कोई चेंज नहीं होगी कोई चीज तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। बिल्कुल सही होगा। कहीं भी अगर ऐसा दिया हुआ है कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस यू, मुझे डिफरेंशिएट करना है दो अलग अलग फंक्शन के सम को, जैसे u एक फंक्शन है, यहाँ पे v कोई दूसरा फंक्शन, और दो फंक्शन के सम या डिफरेंस को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। जैसे मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया ना, इससे मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट कर दूं। ये इक्वल होता है du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स, वही ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। अगर u प्लस v के सम को मुझे डिफरेंशिएट करना है तो u को मैं अलग से डिफरेंशिएट करूंगा, v फंक्शन को मैं अलग से डिफरेंशिएट करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। अगर यहाँ प्लस साइन है प्लस कर दूंगा, अगर यहाँ माइनस साइन है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, जैसे आपका माइनस साइन। फर्स्ट रूल, सर आई कहाँ गया, क्या चीज कहाँ गया बेटा, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया ना बेटा, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ u आ गया और यहाँ v आ गया, दोनों को स्प्लिट कर दिया। मैं एग्जांपल बताता हूँ इसका। सर ये आई है, ये आई है यू आई भी, u
एक मिनट मैं आपके चैट पढ़ लेता हूँ। मैं बताऊंगा आपको, मैं अलग से बैच बनेगा या उसी बैच में आएगा, है ना, है ना। आई विल टेल वो अलग आएगा या अलग से आएगा। तो ये आपका हो गया du by dx, है ना। भाई u अलग है, v अलग है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके आपने ऐड करना du by dx प्लस du by dx। इसका एग्जांपल ले लो, ज्यादा क्लियर। फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल। तो कहीं पे अगर आपको ऐसा फंक्शन दिया, सपोज कोई फंक्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। कोई फंक्शन आपको ऐसे दिया हुआ y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें a b c कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट। ये तीनों जो है वो वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट। a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। वेरिएबल इसमें क्या है? x। इसमें वेरिएबल क्या है? बेसिकली आपका x। तो अगर मुझे निकालना है कि अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द dy by dx, मैं इसको ऐसे डिफरेंशिएट करूंगा। मैं लिखूंगा dy by dx, और dy by dx के बाद मैं ये वाला रूल यूज करना है कि जब बहुत सारे फंक्शन में एडिशन होता है तो सबको हम अलग अलग डिफरेंशिएट। अलग अलग करने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर दो, तो डी by dx ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। फिर आप दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट कर दो, तो डी by dx ऑफ क्या हो गया? bx। फिर आप थर्ड टर्म को डी by dx ऑफ c। हाँ, तो जो थर्ड रूल था उसका मतलब ये है कि सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम? कांस्टेंट टाइम ऑफ फंक्शन, तो कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन साइन के बाहर आ जाएगा। सेकंड रूल यहाँ पे आ जाएगा a b by dx ऑफ x स्क्वायर। b भी कांस्टेंट टाइम ऑफ फंक्शन है, तो b बाहर आ गया, प्लस b d by dx ऑफ x, है ना। और देखो ये सिर्फ कांस्टेंट है, इसके साथ कोई एक्स चीज मल्टीप्लाइड ही नहीं। तो अगर सिर्फ कांस्टेंट होता है ना, उससे कोई अगर एक्स चीज मल्टीप्लाई नहीं होती है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो। तो ध्यान रखना कि भाई जब कांस्टेंट से वेरिएबल मल्टीप्लाइड होता है तो जीरो नहीं होता है, जब सिर्फ कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? तो इसके लिए हम ये रूल यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे हम क्या रूल यूज करेंगे आपका कि भाई y इक्वल टू कहीं पे अगर दिया हुआ है x की पावर n, तो dy by dx की वैल्यू जो होती है वो होती है nx n माइनस। तो अभी आपने पढ़ा अगर y इक्वल टू x स्क्वायर हो तो इस n की जगह पे 2 आ गया ना, तो dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x 2 माइनस nx n माइनस। यहाँ से 2x आ गया, तो मतलब x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके 2x तो यहाँ पे 2x आ गया तो 2ax बन गया, प्लस अब y इक्वल टू अगर x है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? जैसे x स्क्वायर को तो आपने ऐसे निकाल लिया, अगर y इक्वल टू x है ना, मतलब x की पावर 1 है, सिर्फ x है मतलब x की पावर 1 है ना, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। तो dy by dx की वैल्यू आपकी आ जाएगी nx n माइनस 1, तो 1x 1 माइनस, और x की पावर 0 कितनी हो जाएगी? 1। तो मतलब x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, x स्क्वायर को करेंगे कितना आ जाएगा? 2x। तो यहाँ पे आपका b तो ऐसे छूट गया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होगा 1, प्लस ये तो 0 हो चुका है, तो यहाँ से अल्टीमेटली आपका आंसर ये 2ax प्लस। अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x ये दिया हुआ है तो इसका जो dy by dx होगा वो 2x प्लस। तो इसमें मैंने तीनों रूल यूज किए, सबको पहले अलग अलग कर दिया, कांस्टेंट को 0 कर दिया, a को बाहर कर दिया, b को बाहर कर दिया, और उसके बाद फिर पावर में x स्क्वायर का 2x, x का 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट 0 हो चुका है, तो अल्टीमेटली डिफरेंशिएट करके क्या आ गया? 2x प्लस। हाँ, तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होता है, पावर वाला, है ना। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट, है ना। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे? बिल्कुल एकाग्रजन, आपका आंसर सही है ना। उजैफ योर आंसर इज करेक्ट, ये हम कर सकते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आएंगे जिसको कि आप 3 रूल्स से क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। और भी रूल्स है, पहले मैं अभी 3 रूल्स के लिए फोकस और भी रूल्स है, पहले हम इस 3 रूल्स पे क्या करते हैं, फोकस। ये आपका क्या रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आप ना सॉल्व करो इसे। अगर मुझे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल टू दिया हुआ है 3x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 4, वैसे फंक्शन ऑफ x ये दिया हुआ है, मुझे निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द dy/dx। मैं क्या करूंगा, 3 को ऐसे ले लूंगा, d/dx ऑफ x³ हो जाए, 4 बाहर आ गया, d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, 6 बाहर आ गया, d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस d/dx ऑफ 4। अलग अलग कर लिया। इसके बाद फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। 3 इंटू x³ का हो जाएगा 3x² nx n-1 प्लस 4 इंटू 2x हो जाएगा, x² का 2x प्लस 6 इंटू x का 1 हो जाएगा। और ये तो 4 कांस्टेंट है ना, इसके साथ तो x आई नहीं, तो ये 0। अल्टीमेटली आपका आंसर ये आ गया 9x² प्लस 8x प्लस 6। ये आपका आंसर है ना। अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x है तो dy/dx की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, है ना। तो इस तरह से हमने ये 3 रूल्स क्या किए, यूज किए, है ना। कि 3 रूल्स मैंने क्या किया इसमें यूज किया, है ना। तो ये हम इस तरह से इसको सॉल्व, ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए, है ना। इसमें n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, रूट्स में भी हो सकती Excuse me, sir. है। तो Sir, I was disconnected, so may you explain this last question again? ये वाला, Yes, sir. Sir, take another example like this. हाँ मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा है, इससे आपको ये खुद भी समझ में आ जाएगा। मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कहीं भी आपको फंक्शन दे दिया गया, उसमें साइन वगैरह भी इंक्लूड कर लेते हैं, है ना। आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 2 sin x प्लस ln x प्लस 3x² प्लस 4। ये कोई फंक्शन है रैंडम सा, मुझे निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशिएशन dy/dx कितना होगा। तो मैं ऐसा करूंगा, dy/dx 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, d/dx ऑफ sin x प्लस d/dx ऑफ log x, log x को ln x लिखते हैं, d बाहर हो गया, d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, x² प्लस d/dx ऑफ 4। अब आप देखो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला से देखेंगे। sin x किसमें कन्वर्ट हो जाता है, cos x। ये आपका हो गया ट्वाइस ऑफ cos। log x का क्या होता है, 1/x प्लस 3x² का 2x होता है, 6x है ना। x² का 2x होगा, 3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और ये 4 तो कांस्टेंट है ना, इसमें तो x है ही नहीं। देखो जो भी चीज डिफरेंशिएट हुई है उसमें x जरूर है, वेरिएबल होना चाहिए तभी तो डिफरेंशिएट करोगे। सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 0। अल्टीमेटली ये आंसर है। तो वही चीज मैंने वहां भी अप्लाई की। हेलो सर, एक बार और समझा दीजिए। दोनों चीजें क्या है, बेसिकली आपकी सेम है ना, सेम सही बोल, है ना भाई। कुछ नहीं बेटा, सब फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। sin x जो था डिफरेंशिएट होके cos में कन्वर्ट हो, log x का फॉर्मूला 1/x होता है, x² का x होता है, 6x आ गया। और 4 जो कांस्टेंट है उसका कितना हो जाएगा, 0, है ना। अल्टीमेटली जो इसका आंसर है इसकी वैल्यू, तो सिंपल काम करना है ना। तो इस तरह से इवन इफ रूट्स भी होगा। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अटेंड करो, है ना। उसको रूट्स वगैरह लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला कहीं पे दिया हुआ है y इक्वल टू √x प्लस 1/√x, ये कोई फंक्शन है। फाइंड आउट dy/dx, इसका dy/dx कितना है।
Find the value of the dy by dx. Sir, done. हाँ सही है, सही। ठीक कर लिया होगा आपने, सही बात। dy by dx की जो वैल्यू होगी हम निकाल सकते हैं, है ना? Sir, done. ओके, सही सही। Yes, sir, done. ओके, कुछ नहीं, देखो मैं बताता हूँ, सब लोग ध्यान दो, है ना? मेन चीज को सॉल्व करना नहीं, इसको समझना है कैसे करना है। y इक्वल टू x रूट x दिया हुआ था प्लस 1 बाय रूट x, आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द dy by dx। मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, x की पावर हाफ, और ये नीचे है इसलिए x की पावर माइनस हाफ। तो अगर मुझे dy by dx निकालना है ना, तो इनडायरेक्टली दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ होगी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर यहाँ पे कितनी होगी, माइनस हाफ होगी। अब वही तो है, आप फॉर्मूला तो एक ही यूज करते हो कि अगर y इक्वल टू एक्स की पावर n है तो डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी ना वो एन एक्स एन माइनस वन होगी, और एन इसमें पावर होती है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा हाफ एक्स हाफ माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ माइनस एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन, है। उसको आप सॉल्व कर लो, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ ऑफ एक्स की पावर माइनस हाफ, और बीच में माइनस साइन आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस थ्री बाई, है। इसको चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 रूट एक्स, एक्स माइनस हाफ को नीचे लगे तो एक्स प्लस हाफ हो गया रूट एक्स। इसको अगर हम नीचे नीचे ले जाएंगे तो ये आपका 1/x रूट एक्स, एक हाफ भी अल्टीमेटली आंसर आपका ही है ना। जस्ट आप एक ही फॉर्मूला को यूज कर रहे हो, nx n माइनस y इक्वल टू, अगर x की पावर n है तो dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, nx n माइनस। ये हम यूज करते हैं, सिंपल सा मेथड है, एक ही फॉर्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना। तो होप सबको आ गया होगा ये, है ना, कि हाउ टू यूज द Sir, nx one n। more. हाँ, y इक्वल टू nx n माइनस। मैं आपको एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चन से दे देता हूँ, उसको आप सॉल्व कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। I'll share one more question, calculus। हाँ, you can go for this question। सबको डिफरेंशिएट करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू टी। चारों सॉल्व कर लो, फिर मेरे आंसर से आप मैच कर लेना, डोंट सेंड द आंसर। आप आंसर सेंड मत करो, आप लोग सॉल्व कर लो, फिर मेरे आंसर से मैच कर लेना जो मैं बताऊंगा। हाँ, आंसर सेंड मत करो, आप मैच कर लेना, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे आंसर्स होंगे ना। आपका जब हो जाए तो मुझे बता देना, इफ यू आर डन विद द 1-4 क्वेश्चन। आपका डन हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना।
सर डन। ओके, कोई भी मैसेज कर दो मुझे, बोलो मत, आप मैसेज कर दो यू हैव डन, है ना। अर्पित आपका पहला वाला आंसर सही था, आप कर लो, मैसेज मत भेजो, ठीक, सही। सर डन। ओके, सही। फिर मेरे आंसर से मैच कर लेना, फिर आपका पता चल जाएगा कि आपने जो मिस्टेक हुई कितना आसान से की होती है। हाँ सही आंसर बता रहे हो आप, आंसर सही, आंसर सेंड मत करो बेटा, डोंट सेंड द आंसर, आंसर मैच कर लेना, आप लंबा लंबा आंसर है ना, आप लिखते लिखते थक जाओगे, इसलिए कोई फायदा नहीं होगा इसको सॉल्व। आंसर सेंड, मेरे आंसर से मैच कर लेना, जब छोटा होता है ना आंसर ऑब्जेक्टिव वगैरह, वो सेंड करने से सही फायदा। इसमें अब सच आईटी वगैरह के क्वेश्चंस इसमें नहीं होंगे, तो ये कैलकुलस तो एज ए हेल्पिंग टूल है ना, ये फिजिक्स और फिजिक्स का पार्ट नहीं, फिजिक्स में यूज होता है, इसके पहले के चैप्टर्स में आईटी के क्वेश्चंस हम करते थे, इसमें तो जस्ट ये एज ए मैथमेटिकल टूल है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए इसके अभी ना होने। वो कुछ नहीं है, जस्ट सब लोग अपने आंसर मैच करना, मैं सॉल्व करके सबको बता रहा हूँ, है ना, आई विल जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस, तो आप एज ए इसको करना सॉल्व, सही। देखो क्या, सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे डिवाइडेड, आपको डिवाइडेड में 2 तो ऐसे रह जाएगा, y अगर टाइम का फंक्शन है तो डिवाइडेड निकालना, अगर y एज अ फंक्शन ऑफ x होता था तो डिफरेंशियल का मतलब डिवाइडेड x निकालना, जो भी इस साइड पे होता है वो नीचे आता है, यहाँ टाइम है तो टाइम नीचे है, यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और इस t का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इस 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ही होगा, फिर टी स्क्वायर का 2t, t का 1 हो जाता है, x का जैसे 1 होता था, और 1 कांस्टेंट है उसका 0, ऐसे इसको निकालते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे डिवाइडेड, ये 2t हो जाएगा, ये आपका हो गया 40 प्लस 3 ऐसे छूट जाएगा, t का 1 हो जाएगा 3 बच, और -2 का 0, हाँ -2 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2t तो 40 हो गया, इस t का 1 होगा तो सिर्फ 3 बच गया, सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ऐसे ही इसको तो अभी आपने किया, इसका जो डिवाइडेड होगा ये आपका हो जाएगा 3/2, है ना, √3, ठीक हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस
यहाँ पे हो जाएगा सर आपका 1/t√3। हाँ सीधे मैं कर लेता हूँ, मेंटली कई बार कर लेता हूँ। 3/2√3 एंड 1/t√3 है ना। और इसका अगर हम करेंगे तो आप देखो, इसको मैं ठीक से बता रहा हूँ, ये जो डी होगा वो आपका हो जाएगा 2t⁶ है, तो 6t 6 - 3 इंटू 4t 4 - 1 प्लस आपका 2 है ना, यहाँ पे देखा चलिए आपका +2 इंटू 3t इंटू 3 - 1, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। और इस कांस्टेंट में कितना हो जाएगा 0, तो अल्टीमेटली आपका आंसर यहाँ पे 12t⁵ प्लस 12t³ प्लस 6t। सब आंसर सब मैच करो अपने, और कोई अगर नहीं आया तो मुझे बताओ, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इन डिटेल, है ना। अपने आंसर्स मैच करो। सर 12t⁻⁻12 होगा ना? हाँ 12t, अच्छा यहाँ माइनस साइन है, माइनस। सर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सर, सर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं है सर, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन करता हूँ, ये रूट्स में कई बार हम गड़बड़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सप्लेन। क्यों क्या है कि आपको दिया हुआ y = 3t⁻², यही तो मतलब कैसे प्लस ट्वाइस ऑफ t⁻⁻², है ना भाई। रूट की जगह पे -1 प्लस आप ले लिया, इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy/dt, तो 3 तो डिफरेंशिएट होता नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रहेगा, हाफ t हाफ -1 nx n -1, बस यहाँ पे रहेगा 2 है ना इंटू -½ इंटू t इंटू -½ सही है, nx n -1 nx n -1। तो आपको इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 3/2 और t⁻⁻½ प्लस यहां से आप थोड़ा ध्यान दो, ये 2 कैंसिल, यहाँ एक माइनस साइन आ गया, t की पावर यहाँ पे आ गया -3/, यहाँ पे क्या आ गया सके आपका -3/2, तो अल्टीमेटली इस t को नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे आ गया 3 2t⁻½ और ये आपका आ गया 1/t⁻3/, हाँ, और इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, तो इस चीज को आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, रूट से कम 3/√t आ गया, और जो 3/2 होगा इसको स्प्लिट करके t√3 अल्टीमेटली आंसर। प्रॉपर स्टेप वाइज सर नहीं समझे। है ना, इक्वल टू लगा देंगे, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, nx -1 यूज कर, थैंक यू सर। है ना। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व। सर यहाँ पे हम 1/√2 को कॉमन भी तो ले सकते हैं। हाँ ले सकते हो, ले सकते हो। फर्दर मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो आपके ऊपर है, आप जो मर्जी कर लो उसको। आपका यहाँ तक अगर आ गया ना, मेरे हिसाब से तो यही सही आंसर है, इसका आंसर यही सही है, तो जस्ट मैंने ओके सर। फर्दर रिड्यूस कर दिया। आप इसमें √t कॉमन ले लो, है ना, 1/√t कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 -1/t आ जाएगा, उसके फर्दर तो जो Yes, मर्जी sir. आप, लेकिन आपका आंसर यहीं पे आ, इसके आगे आप करते या नहीं करते हो आपके ऊपर, आप ऐसे छोड़ यस इसलिए हम करते हैं। तो अभी हम फर्स्ट 3 रूल्स के ऊपर ही फोकस कर, आई विल गिव few more question based on this. You can go for this question.
आप अटेम्प्ट कर लो 8th नंबर, 9th मत करो, और इसका आंसर भेजो मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करके इसका आंसर भेजो। डोंट अटेम्प्ट 9th का भी आपने रूल नहीं पढ़ा है। डन सर। ओके, सर दोनों हो गए। सही है, दोनों हो गए, कोई बात नहीं। अगर पहले से आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आप दोनों भी कर सकते। तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी आप पहले कर लो, लेकिन अगर दोनों करते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, सही कर रहा हूँ। आदर्श राज, योर आंसर इज करेक्ट। अब दूसरा करो या ना करो, अभी पहला करना। हाँ, लेट मी चेक आंसर क्या है आपका। हाँ सही है। विवेक कुमार दत्ता, योर आंसर इज करेक्ट। रचित कुमार, आपके आंसर चेक करना पड़ेगा मुझे जरा सा, थोड़ा सा कहीं पे गलत हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपसे। सर पहले वाले का 3x² माइनस रूट एक्स अपॉन x² आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। विवेक कुमार दत्ता का आंसर सही है। मैं बताता हूँ, जरा आप ध्यान दो क्या करना है इसमें आपको। पहले तो इस चीज को सिंप्लीफाई कर दो आप, ऐसे ना डिफरेंशिएट करो, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों है ना, तो ऐसे रूल एप्लीकेबल नहीं होता है ना। अभी आप डिवीजन रूल तो जानते ही हैं ना, हम ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि इसको स्प्लिट कर लेंगे। जब स्प्लिट करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 2√x/x, हो जाएगा ना सर। x यहाँ डिवाइड करोगे तो x बच गया, और x यहाँ डिवाइड करेंगे तो x/x हो जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ पे बच गया 3x प्लस 2/√x, मतलब ये बच गया आपका 3x प्लस 2x की पावर माइनस। अब सही है, पहले थोड़ा सा सही फॉर्म में ले आता हूँ। ऐसे करेंगे तो क्या है ना, ऊपर भी टर्म्स है नीचे भी टर्म्स है, उसके लिए तो एक रूल होता है, डिवीजन रूल बोलते हैं, वो अभी आप नहीं जानते है ना। मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल फॉर्म में ले आया। अब सही है, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, dy/dx निकालना है, ये आपका हो गया 3 तो बाहर आ गया है,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करना है, प्लस 2 तो बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस हाफ करना है। हाँ, आप थोड़ा ध्यान दो कि एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो ये माइनस 2, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस 1, वही माइनस 3/2 वाला टर्म, तो इसका अल्टीमेटली आंसर तो ये आ जाएगा, तो 3 माइनस 1/x रूट है ना, कि 3 माइनस 1/x रूट। तो जिसका ये आंसर, जिसने ये भेजा था उसका आंसर सही होगा। चेक करो किसने आंसर भेजा था मुझे। आप पहले ही गड़बड़ कर रहे थे 6x लिख के, उसको 6x लिख के पहले गड़बड़ कर रहे थे, ऐसा नहीं कर सकते ना, इसके नीचे x भी तो है, तो खाली ही होता तो 6x होता। पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में लो, फिर रूल लगा के डिफरेंशिएट, यहाँ की 3 आ गई। लास्ट स्टेप बता दो एक और बार। अभी यार ये मैं कितनी बार बताऊं बेटा, एक बार बता चुका, लास्ट बार बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा। लास्ट स्टेप वही लास्ट स्टेप में बता रहा हूँ, लास्ट बार। जो क्या है, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ तो 3 बच गया है, और x की पावर माइनस हाफ को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस यहाँ छोड़ दो साइन, यहाँ माइनस लिख nx n माइनस 1 है ना। तो आपको ध्यान दो कि आपने क्या लिख लिया इसमें कि ये आपका हो गया 3 प्लस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो nx माइनस x, n की जगह पे माइनस हाफ आ गया ना, तो माइनस हाफ x माइनस हाफ माइनस है ना, मैंने इसको सीधे लिख दिया है। आप इसको अगर थोड़ा सा और स्टेप्स लिखो, 3 लिख लो, प्लस 2 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ माइनस साइन आ गया है, x की पावर माइनस 3/2। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई एक्स की पावर 3/2 नीचे लिख, और x की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस 1 बाई एक्स रूट, एक्स की पावर 3/2 एक्स रूट एक्स कितना होगा, इसलिए जानबूझ के मैंने ऐसे लिया कि ऐसा कोई टर्म है ना, तो पहले थोड़ा सा उससे सिंप्लीफाई करो, है ना, उसके बाद फिर अप्लाई करो, है ना। सर दूसरे वाले का आंसर बता दीजिए एक बार। दूसरे वाले का आंसर अभी नहीं बताऊंगा बेटा, अभी बाकी लोग कर देंगे फिर बताऊंगा, है ना। दूसरा वाला अभी अटेम्प्ट मत करो, हो सकता है आपने कहीं किया होगा अभी वैसा क्वेश्चंस, मैं एक बार बता दूं फिर कर लेना, है ना। पहले ये देख लो, पहले ये समझो ठीक से कि मैं क्या करूं, है ना, इसको एकदम ठीक से समझो, बार बार ये चीज आएगी, गलती नहीं होनी चाहिए, बार बार ये चीज आएगी, इसमें गलती करना है, यानी ये इसका अल्टीमेट आंसर है। और जिन्होंने आंसर दिया था, है ना, एक ही का आंसर आया था मेरे ख्याल से, उस विवेक कुमार, उसने लगता है पहले थोड़ा ज्यादा पढ़ा हुआ है, हाँ विवेक कुमार दत्ता का आया, है ना, सही बात, विवेक कुमार दत्ता का ही आंसर था। बाकी सारे 6x में गड़बड़ हो गए, है ना, बाकी 6x में वैसे नहीं कर सकते रजत कुमार हम, जैसे आपने लिखा है ना, वैसे नहीं कर सकते, जैसा बता रहा हूँ इसको इसी तरह से करना है। अभी आप कोई रूल्स नहीं जानते हो ना, बाकी इसको इसी तरह से अलग अलग स्प्लिट करके, सिर्फ हम ये रूल तो जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर u प्लस पी हो, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसके अलावा भी हम रूल नहीं जानते ना डी बाई डी, वो हमने कर लिया यहाँ पे, ये दो अलग अलग टर्म थे तो अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया, अल्टीमेटली आंसर दिस इज द करेक्ट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, ये ठीक है। तो टेक 10 मिनट्स ब्रेक, है ना, आपकी क्लास जो स्टार्ट होगी दोबारा फिर से, नाउ इट इज 5:30, 5:40 पे फिर से रिज्वाइन कर लेंगे, है ना, टेक 10 मिनट्स ब्रेक, क्योंकि एक क्लास से दो क्लास के बीच में ना ब्रेक होता है, तो 5:40 पे विल रिज्यूम। तो मैं और मेथड्स आपको बताऊंगा, इसके जो बाकी आपके रूल्स हैं, देयर आर 3 मोर रूल्स टू गो दैट आई विल डिस्कस, ठीक है ना। So you can leave meeting, join after 10 minutes.